जोहार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल खबर पर। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और राजनीति की गहमागहमी अपने चरम पर है। जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग हैं, ये लोग इस काम को रोकने का हर प्रयास में लगे हुए हैं। इस प्रदेश में जो सरकार है आदिवासी के नाम पर राजनीति भी करती है, आदिवासी के नाम पर चुनाव भी वो जीते हैं और आदिवासियों ने उनको साथ भी दिया। मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब जयराम महतो के आने से समीकरण बदल सकते हैं। 28 जुलाई को जयराम महतो ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें गठबंधन पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है जयराम महतो की रणनीति और क्या वे बीजेपी से गठबंधन करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और इनकी गहमागहमी भी शुरू हो गई है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच ही माना जा रहा था, लेकिन अब राज्य की राजनीति में जयराम महतो तेजी से उभरे हैं और प्रदेश की 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे तो 8, 6, 48 शायद और हजारीबाग में 5, यानी 46 सीटें तो हमारे अंदर आ ही रही हैं। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। जल्द ही चुनाव आयोग जयराम महतो की पार्टी को राजनीतिक मान्यता दे सकता है। इस बीच जयराम महतो ने 28 जुलाई को अपने पार्टी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। जयराम ने इस बैठक को अति आवश्यक बताया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही उम्मीदवारों के नामों पर भी बातचीत होगी। जो कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्रांतिकारी बदलाव करना चाहते हैं। हम लोग जनता के अनुरूप चाहते हैं उसका विधायक हो, युवाओं के अनुरूप उनका विधायक हो, उनसे विपरीत उनका विधायक ना हो। इसीलिए हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है। कितना सफल होंगे नहीं होंगे ये वक्त क्या लगता है कि 55-60 प्रत्याशी मिल जाएंगे जो आपका क्राइटेरिया है? ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल समर्था ज्यादा मिलेंगे और उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी जो आएंगे वो बेहतर काम करेंगे। जयराम महतो ने पिछले दिनों कहा था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की ओर से उन्हें ऑफर मिला है। हालांकि यह ऑफर किसका है, इस बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। सांसद बनना होता तो आज जयराम महतो के साथ आप नहीं बैठे होते, आज सांसद जयराम महतो के साथ आप बैठे होते, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि किस सीट को कौन निकाल सकता है। दोनों दलों ने हमें सीधा ऑफर दिया था, एकदम सीधा। दिल्ली से डायरेक्ट टेलीफोन था, एक से हमारा 18 मिनट टॉक हुआ था, एक से 4 मिनट 45 सेकंड टॉक हुआ था कि आप लड़िए हमारी। और ऐसा नहीं कि आप एक सीट से, क्योंकि हमने नेता नहीं रहे भैया, जनता का आशीर्वाद है, हम लोग जननेता हैं। किसी सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, 4-5 सीटों से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं। और उन्होंने वही ऑफर दिया था कि आप गिरिडीह से लड़िए, आपका मन हो धनबाद लड़िए, आपका मन हो रांची चले आइए। महतो ने कहा था कि झारखंड से बाहर भी वे राजनीतिक पार्टियों की नजर में हैं। यदि वह चाहे तो लोग उन्हें ले जाने के लिए राजधानी रांची तक फूल बिछा देंगे। ज्यादा सीटें आई तो लोग उन्हें डिप्टी सीएम भी बना देंगे। मायने हैं कि 5-7 सीटें भी सरकार में रहने के लिए मिल जाएंगी और मंत्री पद भी मिल सकता है। इसके बाद जयराम महतो ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भी कहा कि एक राजनीतिक दल के संगठन महामंत्री की तरफ से उन्हें 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। इसके एवज में चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर और दूसरे खर्चे उठाने का भरोसा भी दिलाया गया है। चुनाव में जीत मिलने पर 2 विधायकों को मंत्री पद का ऑफर भी है। महतो ने ऑफर देने वाले राजनीतिक दल का खुलासा नहीं किया। अगर राजनीति करने आए होते आराम से हमें अभी भी 7 सीटों का ऑफर है, विधानसभा में भी 7 सीटों का ऑफर है, दर्जनों बार फोन आ चुका है। आराम से हम लोग 7 को बढ़िया लड़का को ले लेंगे और खुद जाएंगे किसी के पाले में। कहीं ये नियति की मांग है, नहीं तो 2 साल पहले हमें कोई जानता नहीं था। लेकिन संगठन महामंत्री जैसा पद कांग्रेस, जेएमएम या आजसू में नहीं होता, लिहाजा संदेह बीजेपी की तरफ जाता है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी खुले रूप में जयराम महतो का जिक्र कभी नहीं किया गया है। जयराम महतो लगातार अपनी सभाओं में कहते रहे हैं कि झारखंड की हालत काफी दयनीय है। अलग राज्य बनने के बाद भी
झारखंड के युवाओं के लिए कोई नीति नहीं बन पाई है। हमारे जल, जंगल और जमीन बाहरी कंपनियां आकर ले लेती हैं और हमारे युवाओं को तमिलनाडु और महाराष्ट्र के शहरों में पेट की आग बुझाने के लिए जाना पड़ता है। बड़ी उम्मीद होगा उनके आंखों में, तभी उन्होंने अपनी मां समान माटी को दिया होगा। लेकिन जब स्थिति बदली उनके सामने आज भी अंधेरा है। बिल्कुल ये खपरेल गांव बस 2 ही 3 किलोमीटर दूर है हम लोग राजधानी से, राजधानी की चकाचौंध से। लेकिन गांव बस एक ही यहाँ सुंदरता है, ये हरे हरे खेत खलिहान, बस यही दिल को तसल्ली दे रहे हैं। बाकी टूटे फूटे मकान आज भी कह रहे हैं कि गांव गरीब किसान आज भी बहुत बुरे हालात में है। झारखंड के हुक्मरान बहुत बेरहमी से इस राज्य के खनिज संसाधनों को लूट रहे हैं। ऐसा लूट रहे हैं मानो किसी अबला के साथ अपहरण के बाद उसके साथ गलत कुकर्म होता है, उस प्रकार हमारी खनिज संपदा, हमारी माटी को लूट रहे हैं। लेकिन बदले में हमें केवल आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। ये गांव उस दशा को बता रहा है। ये गांव जब आसपास के लोग विस्थापित हुए होंगे, उनकी आंखों में एक मंजर होगा, एक ख्वाब होगा कि हम भी आज के बाद बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, कोई इंजीनियरिंग कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ेगा, क्योंकि अब हमारी जमीनों के बदले यहाँ कंपनियों का स्थापना होगा, यहाँ मेडिकल खुलेगा, बदले हमें रोजगार भी मिलेगा और जमीनों के बदले उचित मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन औने पौने दाम में सरकार के माध्यम से डरा धमकाकर चंद दबंगों के माध्यम से गोटी सेट करते हुए आज उनके लिए केवल आंसू, बेबसी और दर्द भरी दास्तां आज चीख चीख कर ये गांव कह रहे हैं। बस रिपीट करेंगे, यह गांव में एक ही चीज है जो तसल्ली दे रही है, इनके चेहरे पर उम्मीद, इनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान जो बता रही है कि हाँ, भले आज हम प्रताड़ित हैं, आज हम दुखी हैं, लेकिन एक नया सवेरा होगा। उस सवेरे को लाने के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। और बस थोड़ी सी हरी हरी खेत खलिहान, ये हमारे धान के खेत आनंदित कर रहे हैं। बाकी इस गांव में खपरेल छत, खपरेल घर आज भी बता रहे हैं विकास से कोसों दूर है। राजधानी की आवाज यहाँ तक आ रही है, यहाँ से कोई चिल्लाएगा तो राजधानी पहुँचेगी, लेकिन दुर्भाग्य विकास की किरण आज तक इस गांव में ठीक से पहुंच नहीं पाई। आज भी ये अच्छे रोजगार से महरूम है, आज भी अच्छे पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य से महरूम है। और कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज 22 सालों में उनको जाती है जिनके हाथों इस राज्य की बागडोर थी। राज्य के राजनेता, कार्यपालिका, विधायिका, जिनका महत्वपूर्ण काम होता है राज्य की सिस्टम को सुधारना, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण लेकर जाना, आज वे लोग कटघरे में है। जयराम लोगों से कह रहे हैं कि आप शासन बदलिए, मैं व्यवस्था बदलूंगा। जाहिर है झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने के आसार हैं। अगर आने वाले दिनों में जयराम महतो का चुनावी तालमेल बीजेपी के साथ होता है तो यह कांग्रेस और जेएमएम के लिए बड़ा झटका होगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चुनावी मौसम में हम आपके लिए लाते रहेंगे ताजगी भरी खबरें और विश्लेषण। क्या जयराम महतो बीजेपी से गठबंधन करेंगे? इसका जवाब 28 जुलाई को मिल सकता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकल खबर।